गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ठाकुर सर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं कुमार पीयूष। आज हम लोग बीएससी पार्ट 2 का सब्सिडरी केमिस्ट्री का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहली बात यह है कि कह रहा है व्हेन एन अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एटम डीके इट्स इट यूजुअली टर्न्स इनटू। देखिए, जब कभी भी डीके होता है तो सबसे पहली बात है कि अनस्टेबल जब होता है तो अपने क्या करता है, न्यूक्लियस में से इनविजिबल रेज को निकलता है, अल्फा बीटा गामा, ये सब इमिशन होता है। क्यों करता है? अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। तो क्या होगा? मोर स्टेबल, ध्यान दीजिए। हाँ, तो क्या होगा? मोर स्टेबल एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपना हो जाएगा ऑप्शन ए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज। तो क्यूडी भी होता है, डीपीएस डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, और बैकरल, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। ये यूनिट होता है, इसमें कुछ नहीं है, याद करना है, सीधा सीधा बात है। अब देखिए, अल्फा पार्टिकल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो अल्फा पार्टिकल जो होता है ना, हीलियम न्यूक्लियस होता है। हीलियम में हम सभी जानते हैं कि 2 यूनिट चार्ज होता है, प्लस चार्ज, और 4 यूनिट मास होता है। और अल्फा पार्टिकल का भी यही होता है, +2 यूनिट चार्ज होता है और 4 यूनिट मास होता है, यानी हीलियम हमारा 2 4, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर है। अब देखिए, द न्यूक्लियाई हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड हेंस मास नंबर। देखिए, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कह दिया। तो हम सभी जानते हैं कि मास नंबर जो होता है ना, मास नंबर को हम लोग ए बोलते हैं। क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर। तो डेफिनेटली मास नंबर सेम हो जाएगा। बट डिफरेंट इन एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड एज, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोमर, यानी ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बीटा प्लस। देखिए, तो बीटा 2 होता है। अगर बीटा डीके कहेगा तो बीटा माइनस होता है। बीटा डीके कहने का मतलब बीटा माइनस होता है, बीटा डीके। और अगर बीटा प्लस, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन के बराबर मानते हैं। और अगर बीटा प्लस होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, यानी इसको हम लोग बीटा प्लस बोलते हैं। तो सीधी सी बात है कि इस केस में चार्ज होता है -1, ये हमारा चार्ज होता है। सबके लिए याद कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन नहीं है तो नहीं आएगा। और मास होता है इसका 0। मास, मास इसका क्या होता है? 0। इसमें क्या होता है? चार्ज होता है +1, और मास इसमें भी होता है क्या? 0। पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का काउंटर पार्ट है मास। तो डेफिनेटली अगर मास है तो देखिए, न्यूट्रॉन का क्या होता है, आप ध्यान दीजिए। तो बीटा डीके कर रहे हैं तो यानी एक प्लस चार्ज घटा रहे ना। तो प्लस चार्ज घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? चेंज हो जाएगा किस चीज में? तो और मास तो सेम रहेगा। तो आप देखिए, न्यूट्रॉन के लिए अगर हम लोग बात करें तो न्यूट्रॉन तो मैसिव होता है, तो नहीं होगा। तो आप प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करेंगे, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा कितना? टी हो जाएगा। ये हमारा टर्म हो जाएगा, चूंकि एक प्लस चार्ज हट जाएगा, 0 हो जाना चाहिए ना, 0। और न्यूट्रॉन ये हो जाएगा ए, ऑप्शन डी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट वन, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच देयर इज नो चेंज इन एटॉमिक नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस। देखिए, जब कभी भी अल्फा होता है तो इसका एटॉमिक नंबर 2 से लेस हो जाता है। जब बीटा होता है माइनस, तो इसका +1 से बढ़ जाता है, ध्यान दीजिएगा। बीटा +1 होता है तो 1 से घट जाता है। और जब गामा होता है तो ना मास चेंज होता है, मास नो चेंज, चार्ज नो चेंज। अब क्या कह रहा है आपको? एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है पेरेंट से। इसका मतलब क्या है? ये गामा एमिशन होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेटिंग पावर। तो सबसे ज्यादा होता है गामा रेज का, गामा रेज एकदम सीधा सीधा चलता है। उसके बाद इससे बहुत ज्यादा होता है बीटा, फिर क्या होता है? अल्फा। सबसे कम होता है अल्फा का। क्यों होता है? क्योंकि इसका मास 4 यूनिट है ना। अब बीटा का मास 0 है और गामा चार्जलेस मासलेस है, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा अपना ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड डी के कॉन्स्टेंट इज। तो ध्यान दीजिए कि हाफ लाइफ पीरियड और डी के कॉन्स्टेंट जो होता है, तो टी हाफ का मतलब होता है 0.693 डिवाइडेड बाय लेमडा, या उल्टा बोल दीजिए कि लेमडा इक्वल टू होता है 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा अपने पास सी,
अगला देखिए, अब करा एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिव। तो आपको मैंने बताया था कि क्यूडी भी होता है, बेकरल भी होता है और डीपीएस भी होता है, ये यूनिट होता है, लेकिन एसआई यूनिट जो होता है वो होता है बेकरल। ये याद करने की टर्म चीज है। अगला देखिए, 1 क्यूडी इज द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस व्हिच डिसइंटीग्रेट्स एट द रेट ऑफ। इसका क्या रेट होगा, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। तो इसके लिए होता है 3.7 इंटू 10⁻10। ये याद करने का चीज है, ये सब डेटा होता है। अगला देखिए, I-131 has half-life period 8 days. How many gram of I-131 will remain in a 4 gram sample after 24 days? देखिए, मान लीजिए कि 100% है, एक टी हाफ अगर आ गया तो ये बच गया 50%। दूसरा टी हाफ अगर हम लोग ले आते हैं तो ये बच गया कितना, 25%। कितना बच गया, 25%। तो दो टी हाफ में हमारा बचा कितना, 25% बचा। अब एक तीसरा अगर टी हाफ ले आता हूं मैं तो ये कितना बचेगा, इसका आधा बचेगा, यानी 12.5%। अब ध्यान दीजिए, इसी तरह से इसका अगला हाफ लाइफ अगर लाएंगे, तो कितना बच जाएगा, 6.75%, सॉरी 6.25%, 6.25%। अब ध्यान दीजिए, आपको करें 4 ग्राम है और एक हाफ लाइफ पीरियड कितना, 8 दिन, यानी 8 + 8 + 8 कितना हो गया, 24 डेज हो गया। इसका मतलब हमारे पास कितना है, 3 हाफ लाइफ है। कितना है, 3। तो 4 ग्राम है, तो 4 ग्राम जो है एक हाफ लाइफ, यानी 8 दिन के बाद कितना बच जाएगा, 2 ग्राम। 2 ग्राम बच जाएगा, एक हाफ लाइफ हो गया। अब दूसरे हाफ लाइफ के बाद ये कितना बच जाएगा, 1 ग्राम। 1 ग्राम। अब तीसरे हाफ लाइफ के बाद कितना बच जाएगा, 0.5 ग्राम। अब आप ध्यान दीजिए कि ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन ये देखिए, द रेशियो ऑफ 14C, यहाँ पर 14 का मतलब है कार्बन का आइसोटोप C14 और C12। CO2 इज कांस्टेंट इन ऑल द लिविंग थिंग्स इज इक्वल टू, इसका जो वैल्यू होता है ये आपको याद रखना है, ये वैल्यू होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻12। अगला ध्यान दीजिए, गामा डी के द इलेक्ट्रॉन इज कैप्चर्ड फ्रॉम किस सेल, तो ये के सेल से होता है, इसको के कैप्चर्ड भी बोलते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला ऑप्शन जो है, अगला क्वेश्चन ये है, इफ m इज द मास लॉस ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस, द एनर्जी रिलीज्ड इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस। ये वैल्यू को याद रखिएगा हमेशा के लिए, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऑप्शन ए। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 100 डेज, ठीक है, वही सेम आ गया, 3 हाफ लाइफ है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ इट विल रिमेन इन ए 2 ग्राम सैंपल आफ्टर 300, तो 3 हाफ लाइफ हो गया ना। तो पहला कितना है अपने पास, टोटल कितना है, 2 ग्राम है, तो फर्स्ट हाफ लाइफ आ गया। तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितना बच जाएगा, 1 ग्राम। 1 ग्राम। फिर सेकेंड हाफ लाइफ लीजिए तो कितना बचेगा, 0.5 ग्राम। फिर थर्ड हाफ लाइफ लीजिए आप, तो ये कितना बच जाएगा, 0.25 ग्राम। तो ऑप्शन क्या हो गया अपना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन लाइफ एंड डीके कांस्टेंट ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये जो होता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगला, ड्यूरिंग एन एटॉमिक एक्सप्लोजन द एनर्जी रिलीज्ड इज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ, क्या होगा कन्वर्जन, देखिए। तो इस केस में क्या होता है कि केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, नहीं, गलत है ये हमारा होता है जब कभी भी ऐसा होता है तो मास इनटू एनर्जी हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है, इन बोन फ्रैक्चर हीलिंग का मतलब हील करना। इन बोन फ्रैक्चर हीलिंग द मैकेनिज्म इज स्टडीड बाय इंजेक्टिंग द रेशियो आइसोटोप। ये जो होता है ना आपका S35 और P32 होता है।
अगला जो है द रेडियो एक्टिव एलिमेंट एमिट्स अल्फा पार्टिकल्स विद द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर एलिमेंट विथ, तो क्या होगा, 2 उसका एटॉमिक नंबर जाएगा और 4 मास नंबर जाएगा, तो कौन सा है, एटॉमिक नंबर लेस बाय 2 यूनिट्स एंड मास नंबर लेस बाय 4 यूनिट्स, ऑप्शन ए ही सही है अपना, ये हमारा अल्फा डीके का होता है कंडीशन। अब देखिए द टाइम पीरियड लैप्स बिटवीन द काउंटर रिकॉर्डिंग ऑफ 2 सक्सेसिव पल्सेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन टाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रेजोल्यूशन टाइम बोलते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो ऑब्जेक्टिव है ये खत्म हो चुका है। फिर हम लोग अगले दिन आ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।